नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज मेरे हाथ में एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। इसका 11वां चैप्टर है सेक्स का रूपांतरण। सेक्स का रूपांतरण इन द सेंस हम जो है सेक्स को अपने बिजनेस, अपने स्टडी, ठीक है? हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है और इस बात का ध्यान रखिएगा कि लेखक ने 25,000 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लेकर के एक-एक चैप्टर का निष्कर्ष निकाल कर के इसे लिखा है। तो सेक्स की जो क्षमता होती है हम इसी से पता लगा सकते हैं कि जब इसकी अभिभूत इंसान के अंदर होती है, तो वो क्या करता है जैसे उसका मान, उसका सम्मान, उसका पैसा, उसकी प्रॉपर्टी वो सब कुछ दाँव पे लगा देता है, ठीक है? तो ये क्या है, ये इसकी अभिभूत है, इसी से समझा जा सकता है कि इसकी जो मतलब कि इच्छा है कितनी तीव्र इच्छा होती है सेक्स की। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे जो खेत में बैल होते हैं, जो जोतते हैं, जब उन्हें बधिरा कर दिया जाता है, तो कितना भी उदंड बैल हो, वो क्या होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और बिल्कुल वो सिर्फ़ अपने काम से काम मतलब रखता है, ठीक है? तो उसी तरीके से इंसान है, इंसान के अंदर अगर सेक्स की ग्रंथि को ख़त्म कर दिया जाए, तो वो इंसान फिर इंसान नहीं रहेगा। मतलब इंसान रहेगा, लेकिन उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो जो बिलियनियर या जो बिलियनियर होते हैं, अक्सर वो 40 साल या 50 साल के बाद इसीलिए वो बनते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम वो दुनियादारी देख चुके होते हैं और उन्हें सिर्फ़ एक जगह कॉन्सन्ट्रेट करना होता है, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। अब इसे कैसे रोका जा सकता है हम इसके बारे में बात करता हूँ। इसे रोकने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो कि मैंने प्रैक्टिकल किया है, ये है किताब में भी दिया गया है लेकिन आप किताब को भी पढ़ कर के समझ सकते हैं। जैसे ये मई मंथ चल रहा है, ठीक है? आप एक चार्ट बनाओ मई मंथ का। मई मंथ का आपने एक चार्ट बना लिया, ठीक है? आपने कब-कब लॉस किया है, आप उसे मेंशन करो। जैसे आपने महीने में मान लो 10 बार या 15 बार किया है, तो आप उसे लिखो, फिर नेक्स्ट मंथ आप उसका चार्ट बनाओ, ठीक है? इसी तरीके से जब आपके पास 5-6 महीने का डेटा हो जाएगा, ठीक है? तब आपको ऑटोमैटिक समझ में आने लगेगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो उसे कोई नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि ये प्रकृति है, ये मर्द का नैसर्गिक नैसर्गिक रूप है। तो इसे हम क्या करेंगे कि इसे खत्म कोई भी नहीं कर सकता, अगर खत्म जो कर लेगा वो भगवान की श्रेणी में आ जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कम करेंगे। जैसे हमने 10 बार किया, तो हमने इसे 7 बार या 6 बार लाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ हमने जो है और कम किया। इसी तरीके से हम धीरे-धीरे करके इसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं और जितना कंट्रोल करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो हमारा दिमाग है या जो हमारा मन है, वो उतना ही ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट होगा हमारे काम के प्रति, ठीक है। तो ये जो सेक्स का रूपांतरण है, ये बताने में चीज़ें बड़ी आसान हैं, ठीक है? लेकिन करने में ये बहुत ही टफ है, ठीक है? और अगर आपको सफल होना है या सफलता की सीढ़ी को क्रॉस करना है, ठीक है? तो आपको इसे गुज़रना होगा। जैसे कि एक स्टेप होता है ना, जैसे गेम आप खेलते हो, एक पहले हार्ड आया, फिर उससे हार्ड आया, फिर उससे हार्ड आया, ठीक है? तो जिसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं, ये सब ऐसे ही हैं कि लोगों का जो 25,000 लोगों का इंटरव्यू लिया गया था, तो उन सब का निष्कर्ष निकाल कर के एक-एक चीज़ों को जो है, इस चैप्टर में माला वाइज़ पिरोया गया है। तो दोस्तों, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है? या चीज़ें जो हैं किस तरीके से लग रही हैं? अगर आप इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं या मेरी जो बताने का जो तरीका है, ठीक है? अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और कमेंट कर सकते हो और जो भी कमियाँ हैं इसे आप बता सकते हो ताकि मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।